हेलो फ्रेंड, दिस इज जीशान अहमद। सबसे बड़ी समस्या होती है कि इंग्लिश कैसे सीखें। इंग्लिश सीखने के लिए कई लोग कई सारे टिप्स देते हैं। कुछ कहते हैं कि अखबार पढ़ो, कुछ कहते हैं कि कोई ऐप डाउनलोड कर लो, कुछ कहते हैं कि आपको वर्ड याद करने होंगे, वोकैबलरी होगी। पर मेरा सबसे ज़्यादा मानना है, जो कि मैंने अपने इतने साल के करियर में अब तक के जो मैंने सीखा है, आई थिंक इज़ दैट माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं बेसिकली, तो आपको करना क्या होगा आप समझ लीजिए। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि आपको चाइनीज़ आती है, तो आपका जवाब होगा नहीं। क्यों नहीं आती? क्योंकि आपको चाइनीज़ लेटर के या फिर चाइनीज़ लैंग्वेज के कुछ शब्द पता नहीं है, आप चाइनीज़ नहीं बोल पाएंगे। मैं आपसे बोलूँ अगर आपको उर्दू बोलनी है तो आप उतने ही बोल पाओगे जितने आपको शब्द पता है। मीन्स आप बोलोगे कि हमारा आपका राब्ता कायम हुआ है जब से, तब से इस चैनल पर, तब से हम लोग बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। तो आप कब कर पाए? जब आपके पास शब्द हुए। आपसे मैं बोलो चाइनीज़ में कुछ बोल के दिखाओ, तो आप बोलोगे हो जिंग ताऊ, शी जिनपिंग। तो ये जो नाम आपको पता है, या फिर बान की मून, ये सब नाम पता है, यही बोल पाएंगे आप बेसिकली। तो होता क्या है, इंग्लिश के लिए जितना भी आप चाहो, आपको सिर्फ वोकैब आनी चाहिए। तो कई लोग वोकैब को याद करने के लिए कई सारे ट्रिक्स बताते हैं। कई लोग बताते हैं कि वोकैब को याद करने के लिए सिंपल तरीका क्या है, अखबार लो, अखबार को पढ़ो और उनसे जो है कुछ मीनिंग्स निकालिए और वो करिए। आई थिंक इज दैट माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप अखबार को लेके बैठ जाएंगे, अखबार जो कि आप मान लो, जो आप बहुत से लोग कहते हैं द हिंदू पढ़ो, द हिंदू अखबार 10 रुपये का आता है। आप 10 रुपये का एक अखबार लेके आएंगे, उसको लेके बैठेंगे इंग्लिश तैयार करने के लिए, इंग्लिश याद करने के लिए। और आप क्या करेंगे, आप उसके हेडिंग्स को पढ़ेंगे, उसके एडिटोरियल्स को पढ़ेंगे और उसमें एक एक शब्द लगाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप यकीन न माने, आप चाहें ये ट्रिक करके देख लीजिएगा। जो भी बिगिनर है अगर वो इस ट्रिक को फॉलो करता है, बिगिनर मीन्स जिनको इंग्लिश काफ़ी वीक है और जो इंग्लिश में काफ़ी अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, जिनके लिए सिर्फ बोन ऑफ कंटेंशन बनी हुई है इंग्लिश, जिनके लिए सर का दर्द है इंग्लिश, तो उनके लिए ये एक तरीका जो है बहुत हानिकारक है। अगर आप सिर्फ अखबार लेके बैठ जाएंगे और अखबार से इंग्लिश के वर्ड निकाल के उसके मीनिंग लिखते रहेंगे, याद करते रहेंगे, तो ऐसा करने के लिए आप अगर सिंपल सा एक पेज एडिटोरियल भी लेके बैठेंगे और एक एडिटोरियल को भी करेंगे, तो कम से कम आपको 1 घंटा लग जाएगा। अगर आप पूरा अखबार को एनालिसिस करेंगे या फिर 2-3-4 पन्नों का आपने एनालिसिस कर लिया, तो कम से कम यू विल वेस्ट 4 to 5 आवर्स ऑफ योर लाइफ। मीन्स 4 से 5 घंटे आप उसको सिर्फ पढ़ते रह जाएंगे और समझते रह जाएंगे। पढ़ना और समझना और याद करना तो बहुत दूर की बात है, सिर्फ आप उसको लिखते लिखते में काफ़ी सारा टाइम वेस्ट कर देंगे। और आपको एग्ज़ाम निकालना है, अगर आपको एग्ज़ाम पास करना है, तो एग्ज़ाम के लिए जो वोकैबलरी आती है, वो बेशक एग्ज़ाम में जो आती है वोकैबलरी, वो करंट अफेयर से होती है और बिल्कुल सही बात है कि एडिटोरियल से ही होती है। पर अगर आप बिगिनर हैं तो मैं आपको पक्का रिकमेंड करूँगा कि आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। क्योंकि अगर आप अखबार लेके बैठेंगे तो आपका इतना टाइम जाएगा कि सिर्फ आप इंग्लिश ही पढ़ते रह जाएंगे। आप मैथ, रीजनिंग, जीएस पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, आप सिर्फ इंग्लिश को लेके ही बैठे रहेंगे। और रिजल्ट क्या निकलेगा, जब आप उस इंग्लिश को ग्रैप्स करेंगे, उस इंग्लिश को लिख लेंगे, एक बार पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। और अगर वाकई में आप इतने समझदार होते और इतनी अच्छी आपकी इंग्लिश होती, तो आपको अखबार पढ़ते ही उस चीज़ को समझ जाते हैं। पर आपकी इंग्लिश बेहद वीक है, तो उस बेहद वीक इंग्लिश के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ऐसी गलती ना करें। अखबार वाला जो मेथड है वो उन लोगों के लिए जिनकी इंग्लिश इंटरमीडिएट है, मीन्स जो इंग्लिश में काफ़ी स्किल्स हैं, काफ़ी पारंगत हैं, उनकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी है, वो ये आप आजमा सकते हैं इंग्लिश करने के लिए। पर माय डियर फ्रेंड्स, आपको निकालना है एग्ज़ाम, और एग्ज़ाम निकलता है सारे प्रोस्पेक्टिव से। मीन्स अगर हम बात करें यहाँ पर बैंकिंग एग्ज़ाम्स की, तो उसमें आती है रीजनिंग, इंग्लिश और आपकी मैथ। तो वहाँ पर जो इंग्लिश आती है, वहाँ पर जो इंग्लिश का यूज़ होता है, तो वो क्या करना है, आपको सिंपली एडिटोरियल के वर्ड जरूर याद करने हैं। जो भी आप किसी भी यूट्यूब चैनल को प्ले कर लीजिए, उसमें जो भी एडिटोरियल के वर्ड्स हैं उसको पढ़िए, क्योंकि वो आपका काम आसान कर देते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा, यहाँ पर कुछ चैनल हैं जो एडिटोरियल दिखाते हैं उनको, ताकि आप उस इंग्लिश को आराम से आधे घंटे 1 घंटे में पूरे वर्ड्स को समझ पाएँ जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं। और बाकी इंग्लिश के लिए आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल से जो डेली लर्निंग वोकैब है उनको याद करना है, उनको डेली सेंटेंसेस में यूज़ करना है। क्योंकि इंग्लिश जो आती है वो आती है पढ़ने से भी ज़्यादा सुनने और प्रैक्टिस करने में। आप जितना भी पढ़ते रहोगे तो ऐसा नहीं कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी। हाँ, ये एक अच्छी तकनीक है, पर ये उतनी भी अच्छी नहीं जितना आप सोचते हो। आपको इंग्लिश अगर अच्छी करनी है तो सिर्फ आपको इंग्लिश सुनना और बोलने पर ध्यान देना है। बोलने पर ध्यान देना है क्या मतलब, इंग्लिश ऐसे वर्ड्स पढ़िए, ऐसे वर्ड पढ़िए जिसको आप डेली यूज़ कर पाएँ और हल्के हल्के आप एक लेवल पे पहुंच पाएंगे। क्योंकि जो अखबार की बात है, होता क्या है, आप जोश में जाके अखबार ले आते हो, पर वो प्रैक्टिस मुश्किल से आप 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन करते हो, फिर धीरे धीरे आपकी जो प्रैक्टिस है वो कम होती आती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इस अखबार वाली गलती में बिल्कुल ना पड़े। और अगर आपको इंग्लिश का एडिटोरियल का पढ़ने का इतना ही शौक है, तो जो भी यूट्यूब पे चैनल हैं, जो टीचर्स हैं, जो आपको एडिटोरियल का एनालिसिस करके देते हैं, उनको आप रिकमेंड करके देख लीजिए। आपको आधे घंटे 1 घंटे में पूरा वोकैब जो भी है वो मिल जाएंगे। आप अपने आप लेके बैठेंगे तो आपका इतना टाइम वेस्ट होगा जितना आप सोच नहीं सकते माय डियर फ्रेंड्स, और आप इंग्लिश भी नहीं सीख पाएंगे उस प्रक्रिया से।
तो आपको अपना टाइम बचाना है, और टाइम बहुत कीमती है क्योंकि सबके पास 24 आवर्स है। कुछ उस 24 आवर्स में मिलियंस कमा रहे हैं, कुछ उस 24 आवर्स में ज़ीरो कमा रहे हैं। जैसे हमारे स्टूडेंट्स अभी जो क्या कर रहे हैं वो ज़ीरो कमा रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना कि आपको उस 24 आवर्स को यूज़ करना है। लॉकडाउन चल रहा है, इस टाइम में आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी जितनी भी जो ख़राब चीज़ें उनको अच्छे करना है, क्योंकि जब भी ये सिनेरियो या फिर ये क्राइसिस ओवर होगी, सारे एग्ज़ाम्स होंगे और सारे एग्ज़ाम्स में आपको पास होना होगा, और इंग्लिश एक मैंडेटरी पार्ट है आपकी लाइफ का भी और आपके एग्ज़ाम्स का भी। तो आपको क्या करना है, सिर्फ अभी फ़िलहाल के टाइम पे जब लॉकडाउन चल रहा है तो आपको अपने सब्जेक्ट को इतना स्ट्रॉन्ग करना है, इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि जब भी पेपर हो तब आप जाकर तुरंत उस पेपर को क्वालिफाई कर लें, और अखबार वाले मेथड से बचें। क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि अगर हिंदू हम लेंगे तभी हम उसको पढ़ पाएंगे, तभी हम इंग्लिश कर पाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर सिंपल से कुछ वीडियो एनालिसिस देख लेंगे और सिंपल से बेसिक सेंटेंसेस पढ़ेंगे और बेसिक वर्ड्स पढ़ेंगे तो भी आप इंग्लिश को बेहतर कर पाएंगे, और आपको इंग्लिश को समझने में एक अच्छी चीज़ आपको मिलेगी, और आप इंग्लिश में जो है स्ट्रांग हो पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।